स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को एंड हिट द बेल आइकन। या अल्लाह, मैंने आज तक कुछ नहीं मांगा, हमेशा तेरा शुक्र अदा किया है, पर आज मांग रही हूं, अपने लिए नहीं, अपनों के लिए। आशीष की परेशानी दूर कर, उसने जो फैसला लिया है उसमें उसका साथ दे। मेरी बच्ची अवनी बहुत उम्मीदें लगाकर बैठी, उसकी उम्मीद मत तोड़ना, रहम कर। जैसा आशीष चाहते वैसा ही, और अगर ऐसा नहीं हो सकता तो उन्हें हिम्मत देना तेरी रजा में खुश रहने की। आमीन। केतन देखो, ये इंटरनेट शुरू नहीं हो रहा है। जी मैं फोन करता हूँ। Can I help you? तुझे आता है ये सब? हमारे स्कूल में सब सिखाते हैं। अच्छा, ये लो। केतन, वो अमेरिकन लोगों को कितने बजे मिलना है? 11 बजे। क्या? हे भगवान, हरी हरी जल्दी से नाश्ता लगा दो। हेतल देखो, उसे क्यों देर हो रही है। जी माँ। संभल के बच गया। दादी, कल फिल्म सिटी में ना लेपर्ड आया था। अच्छा, तो सब डर के मारे घर में बैठे रहे। अरे उसमें क्या डरने का, तेंदुए को मार मार के भगा देना चाहिए था। वो तेंदुआ नहीं, लेपर्ड है लेपर्ड। उसको मारने के लिए गन चाहिए होती है, गन। रिया, तेंदुआ और लेपर्ड एक ही है। तुझे पता है, जब मैं 10-12 साल की थी ना, तो मैंने भी ऐसे एक तेंदुए को लकड़ी से मार मार के भगा दिया था। आपने सच में लेपर्ड को मारा था? मैं तो जंगल वाली हूँ। पता है, एक दिन मेरे भाई को, मेरे छोटे भाई को एक तेंदुए ने पकड़ के रखा, और वो तेंदुआ मेरे भाई पे झपटने ही वाला था। मैंने एक लकड़ी उठाई और उस तेंदुए को इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा कि वो तेंदुआ डर के भाग गया। लकड़ी से मारा? हो गया तेरा आज का कोटा पूरा? अभी कहाँ माँ, अभी तो दिन शुरू हुआ है। हाँ, वो भी तो है। अब मुंह मत छुपा, देख तो सही तूने कितना नाश्ता गिराया है हेतल। सच में आपने लेपर्ड को मारा था? हाँ, तभी तो गुजरात गवर्नमेंट ने मुझे बहुत बड़ा सर्टिफिकेट दिया था। सच में सर्टिफिकेट दिया था? कहाँ है वो सर्टिफिकेट? मैं अपने स्कूल में दिखाऊंगी। उसे तो उन्होंने जलाकर राख कर दी। इंटरनेट शुरू हुआ कि नहीं? लैपटॉप में प्रॉब्लम नहीं है दादी, इंटरनेट की सर्विस में प्रॉब्लम है। ओह, केतन, हाँ मैं करता हूँ। उस इंटरनेट वाले का पेमेंट रोक दो। उसे बोलो पहले ये ठीक करके दो, तभी पेमेंट करेंगे। जी माँ। हेतल, अरे नाश्ता कुछ बचा है या सब पे तेरा भोग लग गया? जी लाई। हाँ। माँ, हमें ना ऑफिस जाना पड़ेगा। क्यों? कुछ प्रॉब्लम हो गई। हे भगवान। अरे कहाँ चल दिया कमबख्त। इधर खबरदार, दरवाजा मत खोलियो, सब्जी वाला पैसे मांगने आया होगा। बाजी, कोई और भी तो हो सकता है।
कौन से तेरे बाबा की लॉटरी लगी है जो कुछ देने आएगा? कोई जो भी होगा कुछ लेने आया होगा। अंदर जा। अम्मा! अरे जा दफा। या अल्लाह, टीकू, गुड्डू की आवाज इतनी सुबह सुबह। अम्मा! खैरियत तो है? हट हट। गुड्डू, या मोहे मौला, बच्ची तो ठीक है ना? अवनी अवनी अम्मा, आपसे कोई मिलने आया है। मुंह से गुड्डू, कौन है ये लड़की? मैं इसे ना जानती। मोए नहीं मिलना किसी से। बाजी, अवनी, नन्नू से सॉरी बोल। सॉरी। आहा, बड़ी आई सॉरी की बच्ची। हाँ, पहले थप्पड़ मारो फिर सॉरी बोलो। आपने भी तो। अवनी, हुज्जत मत कर। बता नन्नू को तुझे कितना बुरा लग रहा है उनसे बदतमीजी करके। बहुत 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 बुरा लगा मुझे नन्नू। मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं आज के बाद ऐसा फिर कभी नहीं करूंगी। आप पर फिर कभी हाथ नहीं उठाऊंगी। अरे बस बस। अरे मोई बच्ची, दिल छोटा नहीं करते। आजा। हाँ, हाय मोई जिगर का छल्ला, वो हलवा पराठा, वो दूध जलेबी, वो मलाई मक्खन। आपने मुझे माफ कर दिया? हाँ मोई जान, तो नन्नू ने तो माफ कर दिया। तो आप मेरे साथ मिलके मेरा ये कैंडी स्टिक वाला घर पूरा करोगे? नहीं नहीं, ये मुँह से ना होगा। तू एक काम कर, मुझसे एक्टिंग करवा ले, मुझे गवा ले, मुझे नचवा ले, पर ये मोई बस की बात ना है। कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगी। अच्छा मोई जान, सिखा दियो। बड़ा इजी है। चलिए चलिए चलिए। जल्दी आओ। अम्मा, अवनी को लगता है कि जब उसका ये घर पूरा हो जाएगा ना, तो उसका अधूरा परिवार भी पूरा हो जाएगा, बाकियों की तरह नॉर्मल फैमिली। ये घर उसकी उम्मीद है अम्मा, और वो इस उम्मीद में आपको शामिल करना चाहती है। दिल रख लीजिए ना उसका। जिगना, मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए आई हूँ। अमेरिकन पार्टी से मिलने जाना है। मेरे जितने भी मेल्स आए हैं ना, उनका फटाफट प्रिंट आउट्स निकालो और किसी फोल्डर में डाल के गाड़ी में भेज दो। मैं जाते वक्त पढ़ूंगी। जय श्री कृष्ण राम जी भाई, आपका बेटा कैसा है? आपकी कृपा से सब ठीक है मालकिन। कल अस्पताल से छुट्टी भी मिल जाएगी। अच्छा, केतन? जी माँ, जैसे आपने बोला था मैंने अकाउंट डिपार्टमेंट को बोल दिया, वो हॉस्पिटल का बिल भर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मालकिन, बहुत बहुत शुक्रिया। राम जी भाई, इसकी कोई जरूरत नहीं, आप हमारे हैं। बस मुझसे कहा गया है कि आप खुश नहीं हो, कोई परेशानी है आप सबको। तीन मिनट है मेरे पास आप सबकी बातें सुनने के लिए। दया बहन, पिछले 20 साल से हम सब आपके साथ बिजनेस कर रहे हैं और फिर आज तक कोई कमीशन नहीं बढ़ा। अब हम सब ये चाहते हैं कि कमीशन बढ़ाया जाए। हम सब बिजनेस वाले हैं और महंगाई भी बहुत बढ़ गई है। फिर दूसरे मील वाले जो हैं वो ज्यादा कमीशन देने को तैयार है। अगर आपको मंजूर नहीं है तो हम डीलरशिप छोड़ करके
नए मिल वालों की डीलरशिप लेने को तैयार है। सिर्फ 1 मिनट बचा है। और किसी को कुछ कहना है? दया बहन, आप आराम से अपना फैसला दीजिए। कोई जल्दी नहीं है। अब क्यों भाई, बराबर छे ना? वेलजी भाई, पिछले 20 सालों में आपने कितनी बार देखा है दया को निर्णय लेने में टाइम लगता है? नहीं नहीं दया बहन, फैसला आप बराबर सही टाइम पे लिए। तो फिर आज भी नहीं होगा। आप में से किसी ने मेरी कंपनी में डीलरशिप लेते वक्त कोई डिपॉजिट दिया था? नहीं दया बहन, ये तो आपके हम पर विश्वास की बात है, लेकिन आज तो व्यापार की बात है। शायद दूसरे मिल मालिक आप सबसे भारी डिपॉजिट मांग रहे हैं। हाँ दया बहन, ये तो व्यापार और व्यवहार की बात है। व्यापार और व्यवहार। मेरा व्यवहार था जो मैंने आप लोगों से मेरे माल के सामने कभी कोई डिपॉजिट नहीं लिया, और आप लोगों ने भी उस पे अच्छा खासा इंटरेस्ट कमाया। लेकिन आज आप व्यापार करना चाहते हैं, कमीशन बढ़ाना चाहते हैं, महंगाई भी बढ़ गई है। ठीक है, ठीक है, ठीक है वेलजी भाई, ठीक है, मेरा फैसला हो गया। केतन जी। इन लोगों को माल देना बंद कर दो, और जिस किसी ने भी माल लिया है उनसे पेमेंट कलेक्ट कर लो। कोई क्रेडिट नहीं देना। हाँ, जय श्री कृष्ण। दया बहन, ये आप क्या कह रही हैं? इससे आपका बहुत नुकसान हो जाएगा। डीलर्स मार्केट में रहेंगे नहीं तो आपका माल बेचेगा कौन? मैं अमर हीरालाल जयंतीलाल मेहता की पत्नी हूं, दयावंती हीरालाल मेहता। इस शहर में अपने 2 बच्चों को लेकर खाली हाथ आई थी, सिर्फ अपने पति का नाम लेकर, और एक दिन सिर्फ वही नाम लेकर खाली हाथ लौटने की ताकत रखती हूं। और जिस औरत ने अपनी जिंदगी में अपनी सबसे ज्यादा कीमती चीज खो दी हो, उसे और खोने का डर नहीं है। इसीलिए वेलजी भाई, मुझे खोने का डर मत दिखाना। आप सब लोग सोच समझ कर निर्णय लेना, कोई जल्दी नहीं। आपका निर्णय मेरे बेटे केतन को बता देना। जय श्री कृष्ण। या अल्लाह, देख तूने बोला नहीं और मुआ हाथ खराब हो गया। जा टीकू, बावर्ची खाने से कपड़ा ले आ। अरे जाना। अब नहीं, तू जाना, किचन में ही रखा ना अम्मा। हाँ गुड्डू, जा। देख गुड्डू, अगर मोई बच्ची का सपना टूटा ना तो मैं उस डायरेक्टर को छोड़ूंगी नहीं। हाँ, अगर आप चाहती हैं कि अवनी का सपना पूरा हो तो आशीष पे नहीं, अल्लाह पर थोड़ा भरोसा कीजिए और दुआ कीजिए कि वो जो सपना देख रही है वो पूरा हो जाए। अरे छोड़, वो मोई नहीं सुनता। दुआ में हाथ उठाते उठाते मोई हाथ थक गए। अगर वो मोई सुनता तो आज तू इज्जत से अपने शौहर के घर होती और तू अब मोई साथ होता। मैं मांगती रह गई और उसके कान पे जूं न रहेंगी। उसने दिया नहीं और मैंने भी मांगना छोड़ दिया।
कोई उम्मीद बराती नहीं, कोई सूरत नजर आती नहीं। पहले आती थी हाले दिल पर हंसी, अब मगर किसी बात पर आती नहीं। अम्मा, तेरी दुआएं ना फिक्स डिपॉजिट में जमा हो रही है। देखना, अल्लाह एक साथ देगा आपको। मोई जान, अरे देख, मुझे तो हाथ चिपक गए। अरे मोई गुड़िया, तेरा ये गम तो बड़ा मजबूत है। एक काम कर, एक शीशी मोए पास छोड़ जा। ये टीकू है ना, बड़ा बाजी बाजी करता है, इसके होठ चिपका दूंगी मैं इससे। क्यों टीकू? क्या हुआ विष्णु, गाड़ी क्यों रोकी? विठोबा की पालकी आ रही है माँ जी। आशीष का मेल? बारह साल से भाग रहा हूं मैं, खुद से, आपसे, उन सारे सवालों से जिनका जवाब नहीं है मेरे पास। मेरा भागते भागते बहुत थक गया हूं मैं। बचपन में जब थक जाता था तो आपकी गोद में मैं सर रख के सो जाता था। आज भी उसी आराम की जरूरत है मुझे माँ, पर उसके लिए मुझे अपने मन का बोझ हल्का करना होगा। आपको वो सब बताना होगा जिसे 12 साल तक आपसे छुपाया है मैंने। मैं बर्बाद होने के लिए तैयार हूँ आशीष। माँ जी, आप यहाँ मत रुकिए। माँ जी प्लीज रुकिए। माँ जी रुकिए भाई, दरवाजा खोल दीजिए। माँ जी कहाँ जा रही हैं आप? मैं केतन भाई को फोन करूं? माँ जी, केतन भाई को फोन करूं? संभल के। माँ जी, आप ठीक तो है ना? घर ले चलूं? नहीं विष्णु, सेंट मेरी हाई स्कूल ले चलो। जी नमस्ते, कहाँ जाना आपको? 102। अच्छा, अवनी का घर? जी वो सामने, बोल।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।